to Toppers Academy। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया था। चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, एमसीक्यूज इस पे हमने किए हैं कि कैसे एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहले था क्या, जो फर्स्ट लेक्चर था वो चार्ज के बारे में था। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो चार्ज हमने जान लिया कि चार्ज कैसे कहते हैं, अब उसके प्रॉपर्टीज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, और इसी प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं एमसीक्यू में। एमसीक्यू क्या होगा कि चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी। प्रॉपर्टी इसी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, या इनमें से एक भी नहीं है या दोनों है, बोथ ऑफ अबव, एंड नंबर डी नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन in this MCQ that is scalar quantity, कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये नेचर है किस चीज का? चार्ज का। क्लियर है ये बात? अब स्केलर क्यों है? इसका डायरेक्शन भी तो मौजूद है, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोटॉन की बात करो, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब डायरेक्शन इसमें हम बात करते हैं फिर भी हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट? वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा, इस वजह से ये कौन सा क्वांटिटी आ गया? स्केलर क्वांटिटी आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज का डायरेक्शन है तो आप यही आंसर देंगे यस डायरेक्शन है। फिर आपसे पूछेंगे जब डायरेक्शन है तो स्केलर क्यों है, तो आपकी जुबान पे ये आंसर मौजूद होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है ये बात? अब देखिए नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसी के साथ एक और भी एमसीक्यूज करते। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायरेक्शनल लेस। गौर से देखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी चार्ज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। देखो यहां पे पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन से क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस। तो स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन राइज होते हैं, बल्कि स्टूडेंट के जहन में डायरेक्ट यही आता है कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शनलेस कौन सा है, तो इसमें से एक भी नहीं है। सो हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन डी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन मौजूद है इसका। अब यही पूछ रहे कि इनमें से कौन सा डायरेक्शनलेस है, तो सारे डायरेक्शन मौजूद है इसमें। समझ रही बात की? क्लियर है ये बात? क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसी के साथ खत्म हुआ।
ठीक है। प्रॉपर्टी 1 क्या था, नेचर ऑफ अ चार्ज, कि चार्ज का नेचर क्या है, क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यू कैसे आते हैं इस पे, तो 2 एमसीक्यूज में मैंने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि द नेट चार्ज at any equation is equal to 0। नेट चार्ज हमेशा के लिए कोई भी रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन में क्या होगा, अगर इक्वेशन की जगह मैं रिएक्शन लिखूं तो ये भी करेक्ट है। समझ आ रही बात की, क्लियर है ये बात। नेट चार्ज एनी रिएक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 0 होगा। 0 का मतलब चार्ज हमेशा के लिए कंजर्व। अब किस तरह कंजर्व होता है, देखो मैं एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पे है। अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन देता हूं उस चार्ज पार्टिकल को, तो वो कितना एक्सेप्ट करेगा, 10 नहीं 5 एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूं तो आप कितने एक्सेप्ट करेंगे, 10 रुपये एक्सेप्ट करेंगे। 1000 रुपये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कम एक्सेप्ट कर सकते हो, 5 रुपये आपने एक्सेप्ट किया, 5 किसी और को दे दिया लेकिन फिर भी कंजर्व हो गया। 5 उसने ले लिया, 5 आपने ले लिया, दोनों को ऐड करें 10, तो आपको मैंने दे दी 10 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको दे दिए 10 रुपये और आपने जेब में डालिया 1000 रुपया, तो इज इट पॉसिबल, नो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो चार्ज इज कंजर्व। आई नेट सॉरी क्यू नेट ये बराबर है 0 के। क्यू नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस। क्लियर है ये बात। प्लस का मतलब क्या है, ये उस बॉडी पे चार्ज है जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, डोनेट, डोनर, इसको हम डोनर कहते हैं और इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। देखो आप लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, देखो गौर से सुने, 2 बॉडीज है, एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, दोनों इस टाइम क्या है, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। किसी तरीके से सपोज करें यहां पे फॉर एग्जांपल +5 पॉजिटिव -5 नेगेटिव चार्ज इक्वल कितना गया 0। यहां पर भी +5 -5 इक्वल टू 0। लेकिन इससे मैंने किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, 1 2, तो यहां पे अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। समझ आ रही बात की, इस पे चार्ज कौन सा होगा, तो देखिए +5, अब 2 इससे बाहर निकल गई, 3 निकल गई, यहां पे आ गए +2, तो मैं कहता हूं +2। अब ये भी न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि इसने चार्ज को एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया -7, -5 पहले से है, 2 इसने एक्सेप्ट किया, तो यहां पे आएगा -2, तो इस पे आएगा -2। तो मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है ये Q+ है और ये जो चार्ज है ये Q- है। क्लियर है ये बात। तो Q नेट क्या बनेगा, नेट चार्ज क्या बनेगा, ये है Q+ Q-। Q+ कितना है, ये है +2 और ये कितना है -2, +2 -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट की तरफ आप जरा दोबारा से देखें कि द नेट चार्ज एट एनी डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब इसी चीज को अगर हम कोई रिएक्शन में एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा। यूरेनियम है, यूरेनियम 23892,
इसमें होता है अल्फा डीके। अब जब अल्फा डीके होता है तो क्या होगा, ये TH 234 90 में कन्वर्ट होगा। साथ में यहां पे अल्फा पार्टिकल और प्लस हीट, ये चार्ज नहीं है, हीट लिखता हूं कि समझ आ जाए, हीट। तो अब ये जो है अल्फा पार्टिकल असल में क्या है 234 90, और ये असल में हीलियम है, और ये क्या है, हीट है। समझ आ रही बात की। तो देखिए आप लोग यहां पे 92 है, 90 प्लस 2 92, 238 234 प्लस 4 इज इक्वल टू 238। इसका मतलब ये हुआ टोटली यहां पे कन्वर्ट नहीं हुआ कि कोई और ऑब्जेक्ट को इसने दे दिया, लेकिन फिर भी टोटल चार्ज क्या रह गया, कंजर्व। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे हुआ। समझ आ रही बात की। इसी तरह कोई और रिएक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से जितने चार्जेस निकलते हैं दूसरा बॉडी उतना चार्जेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्लियर है ये बात। तो ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं एमसीक्यू में डिस्कस करना चाहता हूं कि चार्ज इज independent of option A motion, option B acceleration, option C displacement, option D angular motion या एंगुलर मोमेंटम की बात करूं। अब यहां पर देखिए चार्ज इज इंडिपेंडेंट, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम। तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, ये बात जहन में याद रखो, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। आप कहेंगे कि सर जब एक बॉडी मोशन करता है तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, जब एक बॉडी अपना जगह चेंज करते हैं मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब एक बॉडी रोटेशन कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट सॉरी है, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ अबव होता तो हम टिक कर दे ऑल ऑफ अबव, लेकिन ऑल ऑफ अबव नहीं है। ठीक है, कहता इनमें से फेरोड कौन सा है, अच्छा सा कौन सा है, तो वो हमने सेलेक्ट किया कौन सा, मोशन, और ऑप्शन नंबर ए को टिक किया। सो ये आ गया चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। लिखिए इसके साथ, ठीक है ना, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट। अब बताता हूं किस तरह इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, जब चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता, कैसे डिपेंड नहीं करता, देखो मुझ पे चार्ज है फॉर एग्जाम्पल +3 है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी के साथ इस तरह जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंतहाई स्लो 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 जा रहा हूँ, तब भी +3 है। अगर मैं तेज जा रहा हूँ इस तरह, तब भी +3 है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाऊँ तब भी +3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डिपेंड नहीं करता मोशन पे। समझ आ रही बात की, मोशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक बॉडी मोशन कर रहा है, चाहे वो नेग्लिजिबल टाइम के लिए वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मतलब स्पीड इंतहाई कम होता है, तब भी जो है ये चार्ज डिपेंड नहीं करता। समझ रहे बात की, ठीक है। चार्ज, अच्छा, इंडिपेंडेंट की जगह इनवेरिएंट भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट की जगह इनवेरिएंट भी आ सकता है। इनवेरिएंट के डिपेंड नहीं करता, चेंज नहीं होता, ठीक है, मोशन से ये चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। समझ आ रही बात की, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 4, चार्ज मस्ट कंटेन इन मास। चार्ज के लिए ये लेके अपने साथ यहां पे जगह कम है, चार्ज मस्ट कंटेन इन मास, मतलब चार्ज के लिए मैटर होना जरूरी है।
विदाउट मास, विदाउट मैटर चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, उसका मास मौजूद होता है। और हमने डिफिनीशन में यही कहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, जब मटीरियल हो तो मास होगा, ठीक है ना। क्योंकि मटीरियल मास क्या होता है, सेम है ना, समझ रहे बात की। सो अगर हम कहते हैं कि एनर्जी हो तो इसमें चार्ज होता है, नहीं, एनर्जी में चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मासलेस है, ठीक है। एनी मास, एनी मैटर, उसमें चार्ज होगा, लेकिन एनी एनर्जी उसमें चार्ज नहीं होगा। ये अपने साथ याद रखो। हाँ, चार्ज के वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनर्जी में चार्ज नहीं है। ये अपने दोनों कानों से एंटर करें और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएं और वो क्या करें, सेव करें। क्लियर है ये बात? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और 2-3 प्रॉपर्टी और भी है, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।